सेल्स जो है आरबीसीज, मतलब वो जो है हमारे शरीर में लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टिश्यूज तक। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो उसका जो नॉर्मल आयुष्य होता है अराउंड 120 डेज होता है। आरबीसीज जो है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें आरबीसी काउंट्स देखते हैं हम, वो अराउंड 4 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होते हैं। उसी तरह से दूसरे पैरामीटर्स में हीमोग्लोबिन होता है जो 14 to 16 मेल में और 12 to 15 फीमेल्स में होता है। और उसी तरह से हिमेटोक्रिट होता है जो नॉर्मल अराउंड 40 to 50 होता है। तो ये तीनों पैरामीटर्स किसके अंदर बढ़ जाते हैं, किसके अंदर कम हो जाते हैं। तो ये जो हाई होते हैं वो बेसिकली रिलेटिवली डिहाइड्रेशन होता है, तो उसके अंदर हो सकता है। उसी तरह पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी होती है, उसके अंदर ये आरबीसी काउंट्स बढ़ जाते हैं। उसी तरह से कोई किडनी प्रॉब्लम है या पल्मोनरी प्रॉब्लम है कोई क्रॉनिक, उसकी वजह से, और कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो उसके अंदर आरबीसी वॉल्यूम और ये हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है। उसी तरह से जो कम किसके अंदर हो जाते हैं, तो बेसिकली ब्लड लॉस हो गया तो उसके अंदर तीनों पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। उसी तरह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके अंदर भी ये पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आरबीसी के अंदर हम देखते हैं वो है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब कि एवरेज साइज जो रेड ब्लड सेल्स की है वो क्या है। तो उससे क्या फायदा होता है, तो उससे एनीमिया का प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे कि एमसीवी ज्यादा है, नॉर्मली होता है 80 to 95, तो अगर जो एमसीवी कम है तो मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं हम उसको। उसी तरह से जो एमसीवी 95 से ऊपर है मतलब मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मतलब B12 या फॉलेट की डेफिशिएंसी से हो